खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में सेनेट की 11 नशिस्तों पर पोलिंग मुकम्मल। 145 अरकान ने वोट कास्ट कर लिया। गिनती जारी। पीटीआई हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान होने वाले मुआहदे के तहत 6 सीटें हुकूमत जबकि 5 अपोजिशन को मिलेंगी। सेनेटर बनने के लिए 25 उम्मीदवार मैदान में हैं। जनरल नशिस्तों पर मुराद सईद, फैसल जावेद, मिर्जा आफरीदी और पीर नूरुल हक कादरी पीटीआई के उम्मीदवार थे। मुस्लिम लीग नून के नियाज अहमद, पीपी के तलहा महमूद और जेयूआई फे के इतारुल हक अपोजिशन के उम्मीदवार। पीटीआई ने खवातीन की नशिस्त पर रुबीना नाज और टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर आजम सवाती को मैदान में उतारा। अपोजिशन की जानिब से खवातीन की नशिस्त पर पीपी की रुबीना खालिद और टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर जेयूआई फे के दिलावर खान उम्मीदवार हैं। पीटीआई के 5 नाराज उम्मीदवारों में से 4 दस्तबरदार हुए। खुरम जीशान ने दस्तबरदार होने से इनकार किया। खवातीन और अकलीती मेंबरान अपना वोट कास्ट कर चुके। पंजाब में सेनेट इंतखाबात जनरल नशिस्त पर नून लीग ने मैदान मार लिया। लीगी उम्मीदवार हाफिज अब्दुल करीम भारी अक्सरियत से कामयाब। हाफिज अब्दुल करीम को 243 से जायद वोट मिले। अपोजिशन के उम्मीदवार मेहर अब्दुल सत्तार को 99 वोट मिले। पंजाब असम्बली में कुल 345 वोट डाले गए, 3 वोट मुस्तरद। पंजाब असम्बली में 24 अरकान ने सेनेट इंतखाबात में वोट नहीं डाला। वोट न डालने वालों में ज्यादा तादाद हुक्मरान इत्तेहाद के अरकान की थी। हुक्मरान इत्तेहाद के 17 अरकान ने बैरून मुल्क होने के बायस वोट नहीं डाला। हाफिज अब्दुल करीम का कामयाबी पर नून लीग से इज़हार तशक्कुर। कहा, नवाज शरीफ ने हमेशा मरकजी जमीयत अहले हदीस के साथ यकजहती का मुजाहरा किया। हमारे अरकान ने कोई डील नहीं की, ये कहना कि कोई मामला तय हो गया गलत है। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हमारे मुंतखब अरकान को फॉर्म 47 के तहत असम्बली आने से रोका गया। हम आवाज़ बुलंद करते हैं तो बागी करार देकर गोलियां बरसाई जाती हैं। हक को सच की आवाज़ बुलंद करना इंसानी हक है जिसे जुर्म बना दिया गया। अदालतें आज़ाद होंगी तो खान आज़ाद होगा, वोट आज़ाद होगा तो खान वज़ीर आज़म होगा। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ कहते हैं, अपोजिशन ऐसा प्रोपेगेंडा कर रही है जैसे उन्होंने खुद अपने टिकट्स किसी गरीब वर्कर को दिए हों। अपोजिशन प्रोपेगेंडा करने के बजाय मखसूस नशिस्तों पर कब्जे का जवाब दे। पहले फॉर्म 47 के जरिए पीटीआई के मैंडेट पर डाका डाला गया, अब मखसूस नशिस्तों पर कब्जा करके अवाम को गुमराह किया जा रहा है। मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान असम्बली से गवर्नर हाउस में हल्फ लेने का मामला पेशावर हाई कोर्ट पहुंच गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन और स्पीकर सूबाई असम्बली ने दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि स्पीकर ने मेंबरान से हल्फ लेने से इनकार नहीं किया। कोरम की निशानदही पर इजलास 24 जुलाई तक मुलतवी किया गया। गवर्नर हाउस में अरकान से हल्फ लेना मावराए आइन है। वज़ीर आला और स्पीकर सूबाई असम्बली इनकार करें तो फिर चीफ जस्टिस किसी को नामजद करेगा। हमें सुनने का मौका नहीं दिया गया। दरखास्त में वफाकी हुकूमत, रजिस्ट्रार पेशावर हाई कोर्ट, गवर्नर, इलेक्शन कमीशन और दीगर को फरीक बनाया गया है। चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट ने मर्द और खातून के कत्ल का नोटिस दे दिया। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और आईजी पुलिस कल तलब। अदालती हुक्म पर जुडिशल मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में खातून की कब्र कुशाई। सफाकाना कत्ल का मुकदमा रियासत की मुद्दत में इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत दर्ज। कत्ल में मुलविस मरकजी मुलजिम समेत 20 अफराद गिरफ्तार। मुलजिमान में मरकजी मुलजिम बशीर अहमद और सातकजई कबीले के सरबराह सरदार शेरबाज सातकजई, उनके 4 भाई और 2 मुहाफिज शामिल हैं। मरकजी मुलजिम बशीर अहमद का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। डेगारी में जरगा मुआइदीन ने दोनों को धोखाधड़ी से वापस बुलाकर कत्ल कर दिया था। कत्ल होने वाले मर्द और खातून के दरमियान कोई अज़दवाजी रिश्ता नहीं था। खातून 5 बच्चों की मां थी। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी कहते हैं, मैं विक्टिम ब्लेमिंग पर नहीं जाऊंगा। सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है कि ये नोब्याता जोड़ा है, ऐसा नहीं था। आईजी को मुलजिमान की गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया। जो भी मुलविस हुआ गिरफ्तार करके अदालत में पेश करेंगे। वाक़े के दीगर मुलजिमान को भी गिरफ्तार किया जाएगा। किसी को इंसानी जान लेने की इजाज़त नहीं। कातिल हमदर्दी के मुस्तहिक नहीं है। पहले रोज़ से कह रहा हूँ कि रियासत हमेशा मजलूमों के साथ रही है। वाक़े की वीडियोज़ रिलीज होने से पहले ही नोटिस लिया, डीएसपी को मुअत्तल कर दिया है। रैप में काबिल लोग मौजूद थे जिन्हें नजरअंदाज किया गया। वजारत सेहत में डिजिटाइजेशन का अमल काबिल सिताइश है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। कहा, तिब्बी आलात की लाइसेंसिंग और रजिस्ट्रेशन के डिजिटल सिस्टम के इफ्तिताह की मुबारकबाद पेश करता हूँ। रजिस्ट्रेशन के डिजिटल निज़ाम के लिए वजारत सेहत और उनकी टीम ने अहम काम किया है। रैप के CEO को मेरिट पर तैनात किया गया है। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में अचानक मरीज अल्लाह को प्यारा होना शुरू हो गए। पता चला कि दिल के अमराज की दवाइयों की स्टोरेज ठीक नहीं थी। लंदन फ्रांस से रिपोर्ट आई
कराई तो पता चला कि ये दिल के अमराज की नहीं, मलेरिया की दवाइयां थी। ड्रैप रिपोर्ट के मुताबिक ये PIC के मुजरमाना गफलत थी। वजीर सेहत मुस्तफा कमाल कहते हैं पाकिस्तान में तबई आलात की रजिस्ट्रेशन का अमल बहुत मुश्किल था। वजीर आजम की हिदायत की रोशनी में इस्लाहात का अमल आगे बढ़ा रहे हैं। मौजूदा वसाइल में रहते हुए मसाइल को हल करने की कोशिश कर रहे हैं। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार सरकारी दौरे पर न्यूयॉर्क पहुँच गए। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब और अमेरिका में पाकिस्तानी सफ़ीर ने इसहाक़ डार का इस्तकबाल किया। इसहाक़ डार पाकिस्तान की अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल की सदारत के आला सतह की तक़रीबात की क़ियादत करेंगे और 2 रियासती हल पर बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। कॉन्फ्रेंस सऊदी अरब और फ्रांस की मेज़बानी में होगी। नायब वज़ीर आज़म की न्यूयॉर्क और वाशिंगटन DC में 2 तरफ़ा मुलाकातें भी शेड्यूल हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा का दौरा आलमी सफ़ारती महाज़ पर पाकिस्तान के फ़आल किरदार का मज़हर है। FIA की जदीद खतूत पर तंजीम नौ का फैसला। वज़ीर दाखिला ने जामे प्लान तलब कर लिया। इदारे को मज़ीद फ़ाल बनाने के लिए कवानीन और रूल्स में ज़रूरी तरमीम पर फौरी काम का आगाज़ करने की हिदायत। मोहसिन नकवी ने FIA के लिए जदीद टेक्नोलॉजी और मतलूबा हथियारों की मंजूरी दे दी। कहा मुल्क की बदनामी के जिम्मेदार अनासिर को रोकना FIA की अवलीन जिम्मेदारी है। शहरियों की सहूलत के लिए एयरपोर्ट्स पर इमिग्रेशन अमल को आसान और सहल बनाया जाए। वज़ीर दाखिला का FIA हेडक्वार्टर इस्लामाबाद का दौरा, यादगार शहादा पर हाजिरी दी। मुल्क के साथ इंफॉर्मेशन सर्विस का मुस्तकबिल भी रोशन है। हम डिजिटल मीडिया के नए दौर में दाखिल हो चुके हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का इंफॉर्मेशन सर्विसेज अकेडमी में 41वें स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम की पासिंग आउट तकरीब से खिताब। कहा हालिया पाक भारत जंग में इंफॉर्मेशन सर्विस की शराकत को आला सतह पर तस्लीम किया गया। दीगर महाजों की तरह बयानी की जंग में भी हमने बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई। बैरून मुल्क पाकिस्तान का मुस्बत तशख़्ख़ुस कायम करना हमारी जिम्मेदारी है। गवर्नर पंजाब का चकवाल में सैलाबज़दा इलाकों का दौरा। मीडिया से गुफ्तगू में सरदार सलीम हैदर ने कहा पीपल्स पार्टी का चकवाल और जेहलम को आफतज़दा करार देने का मुतालबा जायज़ है। बारिश से नुकसान का अजाला पंजाब हुकूमत भी करेगी और गवर्नर ऑफिस भी। चकवाल में बारिशों से नुकसानात के अजाले के लिए सर्वे किया जा रहा है। चताल के करीब शहरियों ने गवर्नर के काफिले को रोक लिया। बारिशों से होने वाली तबाही से आगाह किया। सरदार सलीम हैदर का मसाइल हल करने का वादा। कोटद्दू में मानसून की शदीद बारिशों के बाइस दरिया सिंध में दरमियाने दर्जे का सैलाब। तौंसा बैराज के नशीबी इलाके ज़िरियाब, कई इलाकों का ज़मीनी राबता मुनक़ता। दरिया सिंध में तौंसा बैराज पर पानी की आमद 4 लाख क्यूसिक रिकॉर्ड की गई है, जबकि पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। महकमे आपाशी के मुताबिक हेड तौंसा बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है, जिसकी वजह से सैकड़ों एकड़ पर फसलें तबाह हो गईं। चीनी की बरामद का खेल। कौमी असम्बली की तिजारत कमेटी का सख्त इजहार तशवीश। मामले की तहकीकात का फैसला। मेंबर कौमी असम्बली आतिफ खान की सरबराही में ज़ैली कमेटी तश्कील। कायमा कमेटी ने हिदायत की कि ज़ैली कमेटी 15 दिनों में मामले पर तहकीकात मुकम्मल करे। चेयरमैन कमेटी जावेद हनीफ ने कहा देखा जाए कौन कौन मुलविस, किसने इससे फ़ायदा उठाया, कैसे चीनी पहले बरामद और फिर दरामद हो जाती है, इसमें किस किस का गठजोड़ है, कितने शुगर मिल्स वाले हुकूमत और सियासत में हैं। वजारत तिजारत हुकाम ने कहा चीनी दरामद का फैसला फूड सिक्योरिटी समरी पर किया गया। 50,000 मैट्रिक टन चीनी दरामद का टेंडर जारी किया गया है। कायमा कमेटी तिजारत का बड़ी गाड़ियों की कीमतों में कमी पर इज़हार तशवीश। शाइस्ता परवेज ने कहा मुल्क में छोटी गाड़ियां महंगी बड़ी सस्ती की गई हैं। जॉइंट सेक्रेटरी वजारत तिजारत ने जवाब में कहा कि ऐसा नहीं है। 850 सीसी तक गाड़ियों पर 55% ड्यूटी आयद है, 1300 सीसी पर 65% और 1800 सीसी पर 75% ड्यूटी है। छोटी गाड़ियों पर रेगुलेटरी ड्यूटी 15% से कम करके 11% की गई। इससे पहले बड़ी गाड़ियों पर 200% रेगुलेटरी ड्यूटी आयद थी। नई टैरिफ पॉलिसी के तहत बड़ी गाड़ियों की ड्यूटी 90% कम की गई। अब भी बड़ी गाड़ियों पर 50% रेगुलेटरी ड्यूटी लागू है। मुल्क में 3 साल से पुरानी कारों की दरामद पर पाबंदी है। कायमा कमेटी ने हिदायत की हुकूमत नई ऑटो पॉलिसी में छोटी गाड़ियों को सस्ता करने के लिए इकदाम करे। सिविल अस्पताल बहावलपुर के करीब चिल्ड्रन अस्पताल की तामीर का फैसला। वज़ीर आला मरियम नवाज ने प्रोजेक्ट का प्लान तलब कर लिया। कहा पंजाब की तरक्की के मंसूबे मेरे दिल के बेहद करीब हैं। जनूबी पंजाब के अवाम को बुनियादी सहूलतें दहलीज पर फराहम कर रहे हैं। मरियम नवाज से डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक ज़हीर इकबाल चुन्नड़ की मुलाकात। अमूमी सियासी सूरत हाल और जनूबी पंजाब में जारी तरक्याती मंसूबों पर तफसीली तबादला ख्याल किया।
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से बलूचिस्तान के वज़ीर लाइफ स्टॉक सरदार ज़ादा मीर फैसल जमाली की मुलाकात हुई है। दोनों सूबों का अपने बेहतरीन मवेशियों की नस्लों का तबादला करने और जैकबाबाद में कैटल शो पर इतफाक। मुराद अली शाह ने कहा कि सिंध में बैल, भेड़, बकरियों और ऊँटों की बेहतरीन नस्लें मौजूद हैं। चाहते हैं मवेशियों की अफजाइश और तबादले पर मिलकर काम करें। वज़ीर इत्तलात सिंध शजील इनाम मेमन कहते हैं मुल्क की सबसे सस्ती बिजली नूरियाबाद विंड पावर प्रोजेक्ट से पैदा की जा रही है, जो मुल्क की मैशत के लिए एक अहम पेशरफ्त है। सूबाई हुकूमत IEEEP फेयर 2025 के लिए तमाम मुमकिन सहूलियात फ्राहम करेगी। यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश और बरतरफियों के खिलाफ मुलाजमीन का हेड ऑफिस इस्लामाबाद के बाहर एहतजाज। वजारत खजाना का यूटिलिटी स्टोर्स के कॉन्ट्रैक्ट और डेली वेजेस मुलाजमीन को पैकेज देने से इनकार। ज़राए के मुताबिक 5000 से ज़ायद मुस्तकिल मुलाजमीन को अदायगियों के लिए 22 अरब 84 करोड़ रुपए दरकार होंगे। सेक्रेटरी वजारत सनत की सरबराही में कमेटी नजरसानी पैकेज तैयार करेगी। आज़ाद कश्मीर में पुलिस एहलकार तनख्वाहों और अलाउंसेस में इजाफे के लिए सड़कों पर निकल आए। जिला बाग, कोटली, रावलाकोट और पलंदरी में डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के सामने एहतजाज। 12 निकाती चार्टर ऑफ डिमांड पेश कर दिया। मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान।